पायल अरे भैया, कोमल कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कितने देर देखती रही थी, पूरा कॉलेज में ढूंढ लिया तुमको मैंने। और हम तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रहे हैं। भैया ये तो क्या कह रही है? मैं तो तेरा कॉलेज के बाहर इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी? अरे सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ निकल गई थी। और हाँ, पूरा दिन तो क्लास में नहीं थी, कहाँ गई थी? क्लास में नहीं थी? झूठ क्यों बोल रही है? मैं झूठ बोल रही हूँ? एक मिनट, तुम सच बोल रही हो? भैया ये झूठ बोल रही है, मैं पूरा दिन क्लास में थी। आप चाहो तो प्रिंसिपल से पूछ लो भैया। और उस दिन जो तुम मुझसे झूठ बोलकर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गई थी? भैया ये झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रही हो, क्योंकि तुम। कोमल क्या बोले जा रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम मुझसे बिना बताए उस एक्स्ट्रा क्लास के बाद बर्थडे में चली गई, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुम लोगों का कितना ध्यान रखता हूँ और तुम लोग मुझसे आग में चोली खेल रहे हो। भैया मैं सच बोल रही हूँ, ये क्लास में मुझे नहीं मिली। खामोश! तुम मुझसे झूठ बोलकर। भैया झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ ये बोल रही है। कोमल क्या बोले जा रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम खामोश रहो। आज क्लास वहाँ स्कूल के बाहर कितनी देर तुम्हारा वेट किया और तुम बिना बताए चले आई। भैया मेरा वेट क्या है? वेट मैं कर रही थी, 4 बजे क्लास छूट गई थी। कितना झूठ बोल रही है? 4 बजे? भैया 5 बजे क्लास छूटती है। कोमल 4 बजे छूट गई थी। खामोश! मुझे तो लगता है तुम दोनों ही मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं भैया, आज जब प्रोफेसर है ना, उनको कुछ काम था इसलिए 4 बजे क्लास छोड़ दी थी उन्होंने। 4 बजे क्लास छोड़ दी? झूठ बोल रही है। लेकिन एक बात बताओ, फोन तुम्हारे पास भी है, फोन इसके पास भी है, फोन मेरे पास भी है। भैया मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, चार्ज नहीं था। देखो अब तुम दोनों वो, इसीलिए तो मैं इसको ढूंढ रही थी। मेरी बात सुनो। जब 4 बजे कॉलेज छूट गया था तो फिर तुम कहाँ थी? भैया 4 बजे नहीं, कॉलेज 5 बजे छूटा है। ये झूठ बोल रही है। कोमल 1 घंटे वेट किया था तेरा मेरा। देखिए तू भी जानती है कि कौन सच बोल रहा है। भैया के सामने आके कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इसका पता तो मैं लगा लूंगा। लेकिन अगर तुम दोनों ने मुझसे कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी भैया। तुम अपने रूम में जाओ। ठीक है भैया। जाओ। तो मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ खास बात करनी है। जल्दी आओ। देखो कोमल, अब तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम जवान हो गई हो। अब तुम अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकती हो, लेकिन ये इस तरीके की हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती। भैया मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, झूठ पायल बोल रही है। अच्छा मेरी तरफ देखकर एक बात बताओ, कहीं किसी से अफेयर तो नहीं है तुम्हारा? नहीं भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो इस उम्र में हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है और तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चाहता तो मैं भी यही हूँ। मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए और पायल के लिए। और अगर तुम लोग मुझसे झूठ बोलोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया, कितना बड़ा बलिदान दिया। मैं खुद घर बसाना चाहता था, लेकिन मैंने अपना घर नहीं बसाया ताकि तुम दोनों की एक अच्छी परवरिश कर सकूं। और तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। देखो तुम भी जवान हो और पायल भी जवान है। इस उम्र में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बस यही कहूँगा कि जो इज्जत मैंने बना के रखी है शहर में, वो बनी रहे। और तुम लोग समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, कॉलेज में पढ़ रही हो, इतनी अकल तो तुम लोगों को है कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे समाज में हमारे और हमारी परिवार। नहीं भैया ऐसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको सर झुकाना पड़े हमारी वजह से। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो। और शादी ब्याह ये तो दुनिया की रीत है। मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा, लेकिन अभी इन सब चक्करों में मत पड़ना। जी भैया। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने घर को संभालो। अब जाओ अंदर, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों पे गौर करोगी। जी जाओ। भैया। और खाना खा लेना, मैं भी आता हूँ। पायल, पायल क्या है? क्या है? तो भैया
भैया के सामने ये सब क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी कि कॉलेज 4 बजे छूट गया? हाँ, क्यों भैया के सामने मुझे झूठा क्यों बना रही थी पायल तू? झूठ बोलना तुझे ही आता है, मुझे नहीं आता। हाँ, मैंने क्या झूठ बोला? बोल कर गई थी ना उस दिन। उस दिन मैंने क्या झूठ बोला था? माही ने तुझे बताया नहीं? मुझे सब पता है माही क्या बोल रही थी और क्या नहीं। मैंने कुछ भी बोला सही, पर मैंने तुझे भाई के सामने, भैया के सामने कम से कम शर्मिंदा तो नहीं होने दिया। और तू अपनी बहन की मतलब इज्जत गिरा रही है भैया के सामने। क्या इज्जत गिरा दी मैंने? क्यों झूठ बोल रही थी तू कि 4 बजे क्लास छूट गई थी और भैया ये पता नहीं कहाँ थी? मैं तेरा कितना इंतजार तो निकल गई थी। कहाँ निकल गई थी? मैं तो वहाँ वेट कर रही थी। अब भी मुझसे झूठ बोल रही है। छुट्टी होने के बाद वहाँ गेट पे वेट किया था मैंने। 4 बजे क्लास छूटी थी, झूठ बोल रही है तू। तूने मुझसे बोला था मैं बुक लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैंने तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया, ठीक है? हर क्लासेस में देख लिया मैंने तेरे को, पर तू नहीं लाने के बाद 1 घंटे तक मैं वहाँ खड़ी रही। मैं वहाँ पे गेट पे तेरा इंतजार कर रही थी कॉलेज के बाहर। अचानक से वो तो भैया आ गए, और भैया और मैं दोनों, हम दोनों इतनी देर तक इंतजार करते रहे, और तू हम लोगों को बिना बताए, मतलब मुझे बिना बताए घर आ गई। तू भी तो मुझे सच बता, कुछ और चक्कर तो नहीं है? नहीं, आज तक तो तू कभी मुझे छोड़कर आई नहीं। तू भी तो मुझे छोड़कर कभी गई नहीं। मैं तुझे छोड़कर कब गई थी? उस दिन गई नहीं थी, मुझे बगैर बताए। देख, अगर कुछ और चक्कर है तो मुझे बता दे, वरना अगर मुझे कहीं और से पता चला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है। मेरा कोई चक्कर नहीं है, समझ में आया? अरे 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 भाई, थोड़ा अपने आप को संभालो। और ये क्या हाल बना रखा है? तुम? हाँ हाँ, मैं पहचाना मुझे? तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा, इतनी कम उम्र में और इतनी घटिया हरकतें। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मना नहीं करते? मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या करते हैं, आप मुझे घटिया बोलने की कोशिश मत करिए। देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मत समझाइए ना, मैं आपकी कोई बात समझना चाहता ही नहीं हूँ। लेकिन ऐसे जीना अच्छा लगता है तुम्हें? एंजॉय एंजॉय लाइफ को हमेशा एंजॉय करके जीना चाहिए। एंजॉय के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन शराब पीकर और ये सड़कों पर घूमना, ये कोई एंजॉय नहीं। देखिए, मुझे राय मत दीजिए, जिसमें मुझे खुशी मिलती है चीज़ में मैं वही करूँगा। खुशी? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्वीकार कैसे करते होंगे। आपसे मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, हे प्रभु प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। सर, आप किसी प्राइमरी स्कूल के मुझे टीचर लगते हैं। बिल्कुल सही लग रहा हूँ, हाँ, क्योंकि तो मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, वरना मैं भी तुम्हारी तरह शराब पीकर हाथ में सिगरेट लेकर ऐसे घूमता रहता। देखो, सिगरेट कहाँ है? नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम मेरे छोटे भाई की उम्र के, इसलिए समझा रहा हूँ, अपनी जिंदगी को संवारो, बर्बाद मत करो। जिंदगी बड़ी नियामत है। ओह माय गॉड, ये संस्कार की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और प्लीज़ देखिए, आप अपना स्कूल संभालिए और मुझे अपने घर चलने दीजिए। छोटी उम्र में इतनी घटिया हरकत, इस लड़के का क्या भविष्य होगा? अगर इसकी जगह मेरा छोटा भाई होता तो उसका गला दबा देता। बेवकूफ बास्टर्ड। आगे? आज क्या नाम दूं तुम्हें? क्या कहूं तुम्हें? शराबी? अय्याश? शर्म आती है मुझे अपना बेटा कहते हुए। तो मत बनाइए ना, मैंने तो आपको अपना पिता कभी माना ही नहीं। कुणाल, ये जितने भी अय्याशी कर रहे हो ना, इस शहर में जितने भी तुम्हारा नाम है ना, सिर्फ रमाकांत की वजह से। अगर मेरा नाम तुम्हारे आगे नहीं जुड़ा होता ना, तो किसी गटर में पड़ा होते तुम। इसी बात का तो दुख है मुझे कि आपका नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। जैसा आपने मेरे साथ किया है, कोई बाप किसी के साथ करता है क्या? क्या किया मैंने? क्या किया? अरे क्या नहीं दिया तुम्हें? दौलत, शौहरत, इज्जत। अरे 4 लोग तुम्हें सलाम करते हैं बाहर, और तुमने क्या दिया? इस शहर में मेरी जगह जगह बेइज्जती कराई। आज तो लोग ये कहने लगे कि रमाकांत साहब, आपका बेटा आवारा हो चुका है। तो निकाल दीजिए ना मुझे, किस झूठी शानो शौकत में जी रहे हैं आप?
निकाल दीजिए मुझे इस घर से। और मुझे आपकी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। दौलत हर चीज़ नहीं दे सकती है, ये आप बखूबी जानते हैं। एक प्यार भी होता है दिल में जो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। कुणाल, तुम शायद ये भूल रहे हो, जिन गाड़ियों में तुम घूम रहे हो, जिस जगह तुम जा रहे हो, जिस कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, वो सिर्फ रमाकांत की देन है। अगर मैं आज अपना हाथ तुम्हारे सर से खींच लूं ना, तो किसी फुटपाथ पे सोते हुए नजर आओगे। वो इस जगह से रहने से बेहतर होगा उस फुटपाथ पर सोना, क्योंकि जिस घर में पिता प्यार नहीं करता उसके बच्चे को पता पड़ती है उसकी औकात। आपने जब भी मुझसे मिलने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ गुस्से में की। यही बदसलूकी आप मेरे साथ करते आए हैं और यही बदसलूकी आपने मेरी माँ के साथ की थी। कुणाल, उठाइए ना, उठाइए, क्योंकि आप मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं। उठाइए, मारिए मुझे। आप इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। बस आपने यही सीखा है पिताजी कि बच्चे को उसको नीचे कैसे दिखाना है। जो आप मेरी माँ के साथ करते आए थे, आज वो आप मेरे साथ भी कर रहे हैं। कुणाल, मैंने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया? अरे उसके साथ, जानते हो, मैंने जमीन से उठकर आसमान को छुआ है, बिजनेस किया है। अरे तुमने क्या देखा है? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। अरे गरीबी के वो हालात में से गुजरा हूं मैं। वो गरीबी इस अमीरी से बेहतर होती जो मेरी माँ जिस प्यार के लिए तड़पी है ना। मैंने देखा है उनको रोते हुए, बिलखते हुए, इस घर में पड़े हुए। जब वो बीमार थी तो आपने उनका इलाज कराने की जगह अपने बिजनेस को अहमियत दी। तो मैंने उसके इलाज में कोई कमी छोड़ी? हाँ, जानता हूं कि कैंसर था। अरे लेकिन जगह जगह मुझे मीटिंगें करनी पड़ रही थी। तो उस मीटिंगों के चक्कर में आप मेरी माँ का ख्याल भूल गए। अगर उन्हें कैंसर था, मैं जानता हूँ उन्हें कैंसर था, वो नहीं बच सकती थी, लेकिन उस समय उनको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं थी, आपकी ज़रूरत थी। और रमाकांत जी, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। कुणाल, अगर ये सब मैं नहीं करता ना, तो यार दौलत, शोहरत, इज्जत, ये शोहरत सब कुछ दी। आज इस शहर में रमाकांत का नाम है, उस नाम की वजह से आज तुम्हारी इज्जत करते हैं लोग। मैं जानता हूं मैंने कुछ टाइम नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे माँ के इलाज में मैंने कोई कमी की? अरे दुनिया के सारे अच्छे हॉस्पिटलों में उसको दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर। दौलत, शोहरत, मैंने क्या हर डॉक्टर से बोला कि पानी की तरह पैसा बहा दो डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लो। लेकिन अफसोस, तकदीर में। लेकिन आप उनके आखिरी समय में उनसे मिलने तक नहीं आई। ये आपको याद है? जब वो मर रही थी और आपका नाम पुकार रही थी, तो आप इतने बिजी हो गए कि आपको उनसे 1 मिनट मिलने का समय नहीं मिला। और आप आज इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया। देखिए रमाकांत जी, आई एम सो सॉरी। अगर आपको लगता है कि आपकी दौलत सब कुछ है, तो इस दौलत पर थूकता है आपका बेटा। एक बात और ध्यान से सुनो, जब तक तुम जी रहे हो ना, जब तक सांस है तुम्हारी, आज तुम अपनी जवानी, अपनी सब कुछ बर्बादी की ओर ले जा रहे हो ना, तो एक बात का ख्याल रखना, जिस टाइम मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं आया था, तो सुनो, उस टाइम मैंने तुम्हारी माँ से सिर्फ एक ही बात कही थी कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा एम्पायर तैयार करूंगा, एक बड़ा बिजनेस तैयार करूंगा, इस शहर में मेरा बेटा सबसे ऊपर होगा। तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मुझे ये एम्पायर ना पहले चाहिए था और ना आज। मैं केवल अपनों की कमी को ख़त्म करना चाहता था, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मैंने कमाई। आज मेरा बेटा मुझसे ये कह रहा है कि मैंने उसको दिया ही क्या है? जब गरीबी के थपेड़े इंसान पे पड़ते हैं ना, 2 वक्त की रोटियों के लिए आदमी तरसता है ना, तो वो कुछ नहीं देखता। अरे समाज वाले एक कुत्ते की तरह देखते हैं उसको। और आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है।
फोन उठाओ कुणाल। हेलो। हेलो। हाँ कुणाल, बोलो। कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊंगी आप। अच्छा ये बताओ। बोलो। मैंने अच्छा, एक बात बताओ, मूवी कैसी लगी? अरे यार हर टाइम तुमको मूवी अभी मैं तुम्हें पता तो है यार, मैं शाहरुख का कितना बड़ा फैन हूँ। मैं और जब अभी तक शाहरुख की मैं मूवी सारी ना देख लूँ, जब तक मेरा दिल नहीं भरता है। अच्छी तरह जानती हो ना। कुणाल, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम मेरी बात सुनो। बोलो। मैंने तुमसे बोला था ना अपने घर पे हमारी शादी की बात करो। अरे तो दीदी, मैंने कहा तो है थोड़ा टाइम दो मुझे, शादी की बात करने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम करते करते आज 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, वो बात ठीक है। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि थोड़ी स्टडी इस साल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से अपने शादी की बात करते हैं। नहीं कुणाल, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरे घर में मतलब कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। भैया को मुझ पे शक होने लगा है। अरे तो भैया को शक करने दो। मैं कब तक किसको क्या जवाब दूंगी? देखो मेरी बात सुनो। देखो, भैया को शक होना हो क्या होगा, तो भैया को समझा सकती हो। तुम बच्ची नहीं हो यार, समझदार हो। अब मुझे नहीं पता मैं किसको क्या जवाब दूंगी, मैं कैसे समझाऊं अब। अरे मैं बाद में बात करती हूँ। क्यों? कट क्यों कर दिया? कट क्यों कर दिया मतलब? मेरे आते ही कट कर दिया। तब से तो तू बातें कर रही थी। बातें कर रही थी तो उससे मतलब? उससे मतलब मैं ये नहीं जान सकती कि तू बात किससे कर रही थी लड़का? अरे किसी से नहीं, वो मेरी फ्रेंड है, उसका भाई था, उससे एक बुक के बारे में बात कर रही थी। तू मेरे आते ही काट क्यों दिया? और वैसे भी मैं तुझे हर बात में तुझे क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताएगी? तुझे क्या लगता है उस दिन की हरकत के बाद अब मैं तुझसे अपनी बातें शेयर करूंगी? हरकत तो तूने भी की थी। चल मैंने की हरकत, अब तुझे मतलब मुझसे? तू अपना काम करना, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। कोमल, मैं तेरी बहन हूँ, दुश्मन नहीं। अगर किसी से प्यार व्यार करती है तो बता देना, और झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही है? कैसी बातें कर रही हूँ? कुछ ऐसा वैसा कुछ चक्कर मैं ठीक कर रही हूँ, बचपन से जानती हूँ तुझे। बोलना। क्या बोलूँ, ऐसी कोई बात है ही नहीं। जब कोमल देख, अब झूठ मत बोल, इतना तो मैं तुझे पहचान चुकी हूँ। अब बता भी दे, बता ना कोमल। हाँ है एक लड़का। है ना? हाँ, मेरा भी है। हाँ है कौन वो? बहुत जल्दी मिलवाऊंगी। हाँ, आज ही मिलवा दे। आज नहीं ना, तो क्यों? कुछ दिनों में भैया से हमारी शादी की बात करने आने वाला है। शादी? इतनी जल्दी? अब मतलब कब से? लगता है काफी टाइम हो चुका है। हाँ। बात शादी तक आ चुकी है ना? अच्छा चल, मेरा छोड़, अब अपना बताना मुझे, कौन है वो और कहाँ का है? यही का, कहीं बाहर का नहीं है। इसी शहर का? और क्या? अच्छा हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और तेरा वाला? मेरा वाला भी इसी शहर का है। अरे ये तो ठीक है, पास से पास, कहीं हाँ। दूर ससुराल नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग शादी करके चले जाएंगे तो भैया जब भी हमें बुलाया करेंगे तो हम तुरंत जल्दी से आ जाया करेंगे, है ना? हाँ। अच्छा चल जी बताना, हाँ? उसका नाम क्या? उसका नाम है। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? कुछ नहीं भैया, बस ऐसी ही अरे भाई, बातें कर रहे थे। मुझे पूछने का तो कोई हक नहीं, लेकिन फिर भी भाई को नहीं बताओगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस सोच रहे थे हम दोनों बहनें कहीं घूम आते हैं। हाँ, ये तो अच्छा सोचा, लेकिन अगर कोई बात हो तो शेयर मुझसे भी करना। नहीं भैया, आपको तो पता है हमारे कॉलेज खत्म हो चुके हैं, तो हम दोनों प्लान बना रहे थे कहीं बाहर जाके घूम कर आए। भाई ये तो अच्छा सोचा। और कहाँ जाना चाहते? कोमल, कहाँ का मन है? भैया मैं सोच रही थी कि हम लोग कहीं दर्शन के लिए चले जाते हैं। भाई ये तो बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, लेकिन भैया दर्शन तो हम करते ही रहते हैं। अरे कहीं मनाली चलते हैं ना? ये हुई बात। हाँ। मेरी भी छुट्टी है, तो चलो मनाली चलते हैं। हाँ भैया। एक काम करो, मैं जाकर थोड़ा इंतजाम देखता हूँ। हाँ, और जल्दी चलते हैं घूमने। फिर एक काम करो,
जी भैया। तुम थोड़ा कपड़े उपड़े रखने का इंतजाम करो ठीक और है। मैं थोड़ा टिकट करा के आता हूँ। ओके भैया। मजा आएगा। ठीक है। चलो ठीक है। चलते हैं। ठीक है भैया। मैं अभी आता हूँ। कोमल आ जा।